अर्जुन जी को श्री भगवान ने कहा कि जो मोह रूपी दलदल से पार हो जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मोह रूपी दलदल से पार होने के दो बात कही। पहला मोह रूपी दलदल है संसार और दूसरा मोह रूपी दलदल है शास्त्र। दोनों से सदगुरु कृपा से, सदगुरु के वचन से हम निकल पाते हैं। निकले हुए सदगुरुदेव भगवान वही जब हमें सहारा देते हैं वचन का, वही जब हमें अपनी कृपा दृष्टि का बल देते हैं तो इस दलदल से हम निकल जाते हैं। और जो निकल जाता है उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह खत्म हुआ कि भगवत साक्षात्कार हो जाता है। सूक्ष्म मोह है, बड़ा सूक्ष्म धागा मोह का। भगवान ही ऑपरेशन करते हैं इसका। बिना भगवत कृपा के मोह का नाश नहीं होता। और भगवत कृपा का क्या रूप है ये कहा नहीं जा सकता। बड़ा भयानक भी रूप हो सकता है और बड़ा प्रिय लुभावना भी रूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल कृपा का स्वरूप हो सकता है और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। बस उपासक को अपने कृपा सिंधु की कृपा को पहचानते रहना। वाह वाह, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव होता है। पहले तो बड़ी कड़वाहट लगती है कि ऐसा, फिर बाद में जब परिणाम पर दृष्टि गई तब लगा ओ कितनी कृपा। नहीं तो हम अपने को वैरागी मानते हैं और अंदर से झीनी डोरी राग की बनी होती। कभी तो ऐसा, तो वो आश्रय झीना उसको प्रभु काटते हैं। जीव ही अन्य आश्रय राग मोह का नाश हुआ, वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो अर्जुन जी को लगा कि परमात्मा में जो स्थित हो जाता है उसके लक्षण क्या है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जो भगवत प्राप्त। तो देखें कि इसे किसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। कह रहे हैं अर्जुन जी, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जो मोह दलदल से पार हो गया है उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जिसकी स्थिति परमात्मा में होती है उसके क्या लक्षण होते हैं? किन लक्षणों से जाना जाता है कि सिद्ध पुरुष है, स्थित प्रज्ञ है? वो सिद्ध पुरुष स्थित प्रज्ञ का भाषा कैसे बोलता है? वह किमासीत ब्रजेत कैसे चलता है और उसका व्यवहार कैसा होता है? ये प्रश्न किया। सब संशय शून्य हो जाएं भगवान की बात सुनकर कि भगवत प्राप्त किसे कहते हैं। जो अपने अपने हृदयों में मान लेते हैं कि हम भगवत प्राप्त हो गए। सब वैसे ही प्रपंच में वृत्तियां फंसी दिखाई देता है और हम अपने को मान लेते हैं भगवत प्राप्त। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्त का क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है? वो कैसे बैठता है? वो कैसे चलता है? उसका व्यवहार कैसा होता है? कैसे जाना जाए कि भगवत प्राप्त है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान उत्तर देते हैं, पर एक इसमें सावधानी के आगे की बात है। भगवान उठने बैठने और बोलने का उत्तर नहीं देते, क्योंकि उठना बैठना बोलना ये बाहरी क्रिया है। भगवान स्थिति पर देते, कि वो जब इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसका बोलना ऐसा होता है, उसका बैठना ऐसा होता है, उसका घूमना ऐसा होता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है। स्थिति से
व्यवहार से स्थिति नहीं, स्थिति से व्यवहार। अर्जुन ने बाहरी क्रियाओं को पूछा है, का भाषा, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, और उसके लक्षण क्या है, बाहरी प्रश्न। और भगवान ने हर उत्तर आंतरिक दिया है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ का जो स्वरूप है वो स्थित प्रज्ञ ही पहचान सकता है, बाहरी लक्षणों से नहीं। बाहरी लक्षणों से बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता है, खूब अच्छी तरह महापुरुषों को देख करके बता रहे। इसीलिए शास्त्रज्ञ महापुरुष जन कहते हैं कि महापुरुषों के सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते। वो जो उपदेश आपको करते हैं उसके अनुसार चलो, वो जो करते हैं उनके उपदेश से मिले सो करो, अन्यथा नहीं। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, एक जगह मछली बिक रही थी, आप खड़े हुए, महायोगी मछली उठाई, खा, लील पे चले गए। शिष्यों ने जो बहुत प्रज्ञावान थे वो बस हाथ जोड़े खड़े रहे, ना तो दोष दर्शन किया, ना कोई चेष्टा की कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें, नहीं, बस हाथ जोड़े खड़े हैं। उनमें से कुछ शिष्यों ने कि जब गुरुजी खा रहे हैं तो हमें खाने में क्या हो, और वो चबा चबा के आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं बोले। आगे जब विहरण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो एक जगह कांच खोलाया, खोलता हुआ कांच, नारियल का खप्पर ऐसे भरा, ऐसे खोलता हुआ कांच। उस समय भी जो प्रज्ञावान थे वो हाथ जोड़े बस खड़े रहे। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव, उनकी पालन, सृजन, विनाश तीनों लीलाएं इन्हीं की हैं। सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव, जब तक आज्ञा नहीं तब तक कोई चेष्टा नहीं। अब वो जो मछली खाए थे उनसे कहा, ये वो चेष्टा का अनुकरण किया, अब इस चेष्टा आज्ञा पर भी नहीं बढ़ पाए क्योंकि खोलता हुआ कांच। उनसे पूछा जो प्रज्ञावान महापुरुष, ज्ञान चक्षु जिनके प्रकट हो गए, आप लोगों ने अनुकरण क्यों नहीं किया हमारा? बोले प्रभु आपने आदेश नहीं किया। आप लोगों ने क्यों अनुकरण किया? बोले आप कर रहे थे, तो फिर ये कांच क्यों नहीं पिया? ऐसे किया तो जितनी मछली पाई, तो वो महायोगी सब जीवित मछली से समुद्र में फेंकवा। उनसे कहा आप करो, और वो लीवर में, आंतों में वो पाचन तंत्र उसे पचाने लगा, कैसे निकले? अगर उल्टी भी करेंगे तो जीवित थोड़ी निकलेंगे। महापुरुष जो करते हैं, जब तक उनके उपदेश से न मिले वो हमें आचरण नहीं करना। बाहरी आचरणों से हम महापुरुषों की स्थिति को नहीं जान सकते। बहुत से ऐसे मामले, कई बार आपको बताया ना कि जिसे वो कहते कढ़ी बना लेते हो क्या, कढ़ी ले आओ, कामना हुई ना। और भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रजहाति, बहुत अमृत स्थिति है। सिद्ध महापुरुष की बड़ी अमृतमय स्थिति, मतलब ये वचन ही ऐसे रसमय है, पर जब तक स्थिति नहीं तो ये रसमय समझ में नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस काल में साधक मनोगतान सर्वान, मन की समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। यह है अंदर की स्थिति। बाहर से क्या कह रहे हैं? गाय है, रबड़ी नहीं पाए, और जब आती थी ना तो ऐसे बहुत बढ़िया, बाहरी लीला नहीं। स्वामी सत्संगानंद जी गुरु जी थे परमानंद जी के। एक दिन वहां का बहुत बड़ा जमींदार
पहले जमींदार लोग जैसे, अब तो वैसा नहीं देख रहे, बड़ा शासन उनका होता था, वैभव संपन्न होते थे। तो गाड़ी में सब सामान लाए थे, जैसे फल आदि हैं, खाद्य सामग्री और कुछ धन, क्योंकि स्वामी सत्संगानंद जी का बहुत यश बड़े महापुरुषों में थे, बड़े ही दिव्य महापुरुष, बालवत स्वभाव हो चुका था उनका। परमानंद स्वामी जी ने कहा कि सरकार जमींदार आ रहा है दर्शन के लिए। बोले भैया ये तो बहुत भीड़ इकट्ठा करेगा, फिर भजन में विघ्न पड़ेगा। सुनो, वो भिक्षा वाला पात्र ले आओ। ले आए और शिष्यों से कहा जब हमारे इस आश्रम के दरवाजे में आ जाए तो जल्दी बताना। बोले हाँ, ये सब ब्रह्म प्राप्त महापुरुष। अब रोटी उसमें भिक्षा पात्र में, एक तरफ परमानंद जी शिष्य और एक तरफ गुरुदेव स्वामी सब। वो कह रहे आज हम ये पूरी रोटी पाएंगे। तो बोले गुरुदेव आप तो सामर्थ्यशाली है, आप तो ऐसे भी रह सकते हैं, हम तो आपके दास है, आज हम पूरी। जमींदार महिमा सुनी थी। बोले रोटी में लड़ रहे गुरु चेला। गाड़ी वाले को कहा वापस, ये सब सामान यहां नहीं वापस। और गेट से बोले सरकार गया। बोले बढ़िया हटाओ। महापुरुषों के लीला चरित्रों का हम गान करने से पावन होते हैं, पर उनकी महिमा को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्थिति बाहर की नहीं, स्थिति अंदर की है। वो बाहर की उनकी लीला समझ पाना बड़ा, सब स्थितियां श्री भगवान से हैं। वो भगवान गोपी जनों की भावनाओं की पूर्ति के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। सोचो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाले भगवान जहां अवतरित हो रहे हैं, वहां लाखों की संख्या में गौएं हैं, और एक से एक दिव्य तप तनुधारी महान मूर्तिमान तपस्या, वेद की श्रुतियां ऋचाएं, ये सब गौओं के रूप में है। और बाबा के यहां माखन पात्रों में नहीं रखा जाता है, कुंडों में है। बोले दधि कुंड, ये माखन कुंड, ये क्षीर कुंड अर्थात दुग्ध का कुंड, और ये तक्र कुंड मठा का, ऐसे लाखों। वो सरकार अपने महान प्रेम में डूबी हुई गोपी जनों को जैसे यशोदा मैया को सुख प्रदान करना, वैसे उनके लिए वही बाल लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला। कैसे समझ में आएगा? जितना भी ज्ञान की ऊंचाई है, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की चरण रज लगाकर ही सब ऊंचाई पर पहुंचते हैं। भगवान कह रहे प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस समय साधक समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, बड़ा कठिन बात है कामनाओं का त्याग, और प्रेम में भी यही स्थिति होती है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसली, सब सोहित निष्काम मति, कोई कामना ही नहीं बुद्धि में। ये बाहर से नहीं समझा जा सकता। बहुत से स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के दर्शन भगवान की कृपा से गंगा जी के पावन तट पर हुए। एक से एक महापुरुष जो साक्षात ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए। कामना कभी स्वयं में होती ही नहीं है। स्वयं का तात्पर्य आत्म तत्व से है। कामना आने जाने वाली वस्तु होती। कुछ वस्तु सुनने से, कुछ देखने से, कुछ सुनने में आने वाले, उन्हीं की कामना होती है। जो भोगा है उसे तृष्णा कहते हैं, पुनः भोगने की इच्छा। नहीं तो सुने हुए, देखे हुए, सुनने में आने वाले अर्थात लोक परलोक, इनकी कामना होती रहती है। जब उपासक मोह दलदल से पार होता है तो लोक परलोक के समस्त भोग विषवत उसे दिखाई देते हैं, मलवत दिखाई देते। कई बार चर्चा हुई, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है, अपने स्वरूप की तरफ। अर्थात बढ़ना अर्थात तो छोड़ता चला जा रहा है। त्यागात शांतिरंतरम, त्याग करता चला जा रहा है। नहीं, ना ये तो स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न कारण जगत, ये मायामय है। न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, ये मायामय है। स्वयं में कभी कोई अभाव नहीं, कभी कोई कामना नहीं। मन एक करण है अंतःकरण में।
अंतः में एक करण है, चार करण है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इस मन में कामनाएं आगमा पाइनो, आने जाने वाली, कभी स्थायी नहीं रहेंगी। इसीलिए उपासक इस बात को समझे, जब काम वृत्ति आवे विचलित मत होना, जाने वाली है, ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अगर आप राग की तो टिक जाएगी, द्वेष की तो टिक जाएगी। बिल्कुल ऐसे रहो मानो आई ही नहीं वृत्ति है, आप में नहीं आई, करण में आते हैं। जितने विकार आते हैं करण में आते हैं, ध्यान दीजिए। आप में कभी कोई विकार ना था, ना है, ना रहेगा। आपको विकार छू नहीं सकते। आपका स्वरूप अमल, चेतन, निर्विकार है। ऐसा निर्विकार है, कोई विकार छू ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से समझना, जितने विकार आते हैं आप में नहीं, करण में आते हैं। बुद्धि विकार का सुख भाव से निश्चय करती है कि इस भोग को भोगा जाए तो सुख मिल जाएगा। मन उसको सुख भोग को विस्तार से दिखाता है, चित्त उसका चिंतन करने लगता है, अहंकार तैयार हो जाता है भोगने के लिए, करता, मैं सुख भोगूंगा, भोगता। ये आप में नहीं हुआ, अंतःकरण में हुआ। ये कितना आनंद में विषय यदि आप समझ रहे हो। सब परेशान है अंतःकरण से, थोड़ा सा आप बिल्कुल अलग हैं, पर आप अलग मान करके तो देखिए अपने को। और मेरे में तो क्रोध आता है, मेरे में बड़ा संशय है, मेरे में ये है, मेरे, आप में ना था, ना है, ना रहेगा, कभी नहीं। ये करण में आ रहा है, करण में। उस करण में तुम अपना भाव कर लिए, मैं या मेरा भाव कर लिए, इसीलिए आप जल रहे हो, इसीलिए आप अपने को कहते हो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही। ऐसा आप निर्विकार हैं प्यारे। अभी शांति मिलने लगेगी। अभी आप देखो, आप में कभी विकार था नहीं, आप में कभी विकार है नहीं, कभी होगा नहीं। आप परेशान हैं विकारी को अपना मान करके, विकारी को पकड़ करके। समझ पा रहे हो तो भगवान की कृपा विशेष समझो। लड़ने में सफल हो जाओगे क्योंकि आप अलग हट के लड़ोगे। आप लड़ इसलिए नहीं पाते कि आप अपने में काम देखते हैं, आप अपने में क्रोध देखते हैं, अपने में ईर्ष्या देखते हैं। आप में कभी, स्वयं में कभी कोई विकार नहीं था, न है, न रहेगा। उस समय आप ये बात हृदय में लाइए कि स्वयं में कभी विकार होता ही नहीं। चेतन, अमल, सहज सुख राशि। अमल माने होता निर्विकार। अंतःकरण में विकार आया, आप उसको देखे, धैर्य पूर्वक, ना उससे राग करो न द्वेष। वो आने जाने वाले हैं, भगवान कह रहे। कोई नहीं टिकेगा। क्या सदैव काम बना रहता है आपके अंदर? क्या सदैव आप क्रोधित रहते हैं? कहां गया? बोले आया था, चला गया। बस किस में आया था? बोले मन में, बुद्धि में, करण में आया था, मेरे में नहीं। बोलो क्या शिकवा शिकायत? और जब ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो ये विकार नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी सत्ता नहीं। नासतो विद्यते, ऐसे निर्विकार हुआ जाता है। जब तक मेरे में काम है तब तक लड़ते रहो, जलते रहो, निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया उसकी सत्ता मैं में। बहुत कठिन पड़ जाएगी लड़ाई। महाभारत से भी कठिन लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, बाहर की नहीं है। महाभारत में सब दिव्यास्त्र, सब पार्थिव ही तो थे, प्राकृतिक चिदानंद थोड़ी थे, क्योंकि चिदानंद कोई अस्त्र ही नहीं होता। जो इस शरीर को भेद सके वो सब पार्थिव होता है। अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये सब दिव्यास्त्र जो है ये आत्मा को छू भी नहीं सकते, क्योंकि चिदानंद है। इसलिए कोई विकार छू नहीं सकता, क्योंकि चिदानंद। प्राकृतिक विकार प्राकृतिक शरीर में, कर्ण में आते हैं। धैर्य पूर्वक विचार करो, तुम क्यों विचलित होते हो, क्यों पागलपन चढ़ता है? क्योंकि तुम अपने में देख लेते हो। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसे हमें सुधारना होगा। अपने में कभी विकार था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। आपने ये स्व को विकार में बैठाल दिया, जहां विकार आ रहे हैं
वो जगह है करण, अंतःकरण। इसमें स्व आरोपित कर दिया, इसीलिए ना ये दूर हो पा रहे हैं, ना आप इनको परास्त कर पा रहे हैं, और आप ना परास्त होने वाले परास्त हो रहे हैं। आप अजन्मा जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, आप सुख राशि दुख को प्राप्त हो रहे हैं, आप अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी भारी गलती हो गई। मनोगतान, ये कामनाएं, ये वासनाएं, दुर्वासनाएं, ये मन में आती जाती हैं, आती जाती है। आ गया है धैर्यपूर्वक, राधा 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 राधा, किसी से मत कहो, किसी से मत बोलो अपने विकार को, अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोलने से सत्ता होती उसकी है, ना बोलने से उसका कोई महत्व नहीं। गया। और जब आदर नहीं होगा इन विकारों का तो स्फुरित होंगे धीरे धीरे, फिर ये क्षीण हो जाएंगे। अंतःकरण सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध और अंतःकरण सिद्ध दोनों होने चाहिए। अंतःकरण की सिद्धावस्था साम्यावस्था, मान अपमान, लाभान, सुख दुख, किसी से भी अंतःकरण में कोई भी हलचल नहीं, कोई विकार नहीं। स्वरूप सिद्ध तो अपना स्वतः ही है, उसको किसी साधन से सिद्ध नहीं किया जाता। साधना अंतःकरण की साम्यावस्था, क्षमता। साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, शरीर बन के नहीं, अंतःकरण बन के नहीं, अपने स्वरूप बल से या श्री भगवान के बल से। भक्ति में भगवद आश्रय। अपने स्वरूप का कभी भी किसी भी प्रकार से मलिनता, विकार स्पर्श नहीं कर सकता। बैठा लो ये बात हृदय में। हम तो बहुत जलन हो रही है, हम चल नहीं सकते इस मार्ग में, अब कैसे भजन। अज्ञान, अज्ञान फांस रहा है तुम्हें, सावधान। ये अज्ञान अंतःकरण में है, तुम में नहीं। थोड़ा तो जिद्दी स्वभाव, थोड़ा तो भगवत भाव, थोड़ा तो स्वरूप ज्ञान की तरफ सोचो। कोई एक पॉइंट पकड़ो, लड़ना सीखो, नहीं तो ये गुलामी से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये जो मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, भोगों की गुलामी, विषयों की गुलामी, ये हमें बार बार जला रही, कष्ट दे रही, और ये मन हमारे ही बल से हमको फंसाता चला जा रहा है। स्वरूप का कभी भी किसी भी तरह से मलिनता स्पर्श नहीं कर सकती। इतना भाव आते ही आप में वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी जो किसी और साधन से नहीं होती। पर इतना पवित्र बुद्धि होने के लिए इसीलिए कहा गया है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत भजन करो, सतत, बहुत जल्दी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। जब बुद्धि में प्रकाश आया तो समझ में आने लगा कि प्रकाश में नहीं नहीं, ये मेरा विषय नहीं, ये मेरे में नहीं, अंतःकरण में। आप सच्ची माना ना, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो जैसे इनके हृदय में अंतःकरण में विकार हो रहा है, मुझे क्या परेशानी, ऐसे ही अंतःकरण में अगर विकार स्फुरण हुआ तो मुझे क्या परेशानी। बिल्कुल सारे जगत में पाप पुण्य हो रहे हैं, तुम्हें कुछ फर्क पड़ रहा है? तुम उसके बंधन से बंध रहे हो क्या? ऐसे ही जिस दिन आप अंतःकरण से अलग अपने को अनुभव करोगे, कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर पाएगा आपका। जो जमा है और जो भूल से हो गए हैं वो आपको बांध नहीं पाएंगे, अब होंगे नहीं, क्योंकि आप इस समय ज्ञान की स्थिति में, विवेक की स्थिति में हैं। आप ये बात समझ लो, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये विषय भोग, ये जगत, भगवान की वाणी, ये अपना नहीं था। पहले था क्या ये शरीर अपना? ये सब थे क्या अपने संबंधी? ये सब था क्या भोग विलास? नहीं था, कहीं और थे। आगे अपना नहीं रहेगा, सब जानते हैं, कुछ नहीं अपना रहेगा। तो बीच में सुधार करना है तुम्हें। बीच में जो तुमने अपना मान लिया, बस इसी को हटाना है। स्थिति लाने के लिए ना शरीर से अपनापन, ना अंतःकरण से। बाहर तो अपने आप सब इसी से हैं, जितने संबंध है सब शरीर अंतःकरण से हैं। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना नहीं है, ये मायाकृत रचना है। जैसे 3 लोग बाहर के, ऐसे 3 शरीर ये अंदर, स्थूल सूक्ष्म कारण। उसका अपनापन तुमने जो अपने में धारण कर लिया, बस यही बंधन है। ऐसे कामनाएं कभी नष्ट नहीं होंगी।
इनको अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से, शरीर संबंधियों में ममता करने से कभी नहीं बंधन मुक्त होंगे। अपनी मान्यता को अपने में समेट लो, वही स्वा को जहां जहां फैला रखा उसे समेट लो। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब में भगवत भाव, आत्मस्वरूप भाव से व्यवहार करते हुए विचरण करो, कोई नहीं फंसा पाएगा। मान्यता का त्याग करना ही प्रजहाति कह रहे हैं भगवान, प्रजहाति। मैं पुरुष, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं को जहां जहां स्थापित करते जा रहे हो, बंधते जा रहे हो, जहां जहां से हटाते जा रहे हो, मुक्त होते चले जा रहे हो। पूरा हटा दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष हो गए। यही है, ये क्रियाओं से नहीं, ये अंदर के ज्ञान से है, विवेक से है, विचार से है। भगवान कृपा करते हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, हमें भूख नहीं है, प्राणों का धर्म है भूख प्यास। ये तो जरूरी है समझना, नहीं तो हम आसक्त बने रहेंगे इसी शरीर में। ये शरीर नहीं मैं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये अंतःकरण मैं नहीं हूं, ये स्वभाव मेरा नहीं है। हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है, हम सच्चिदानंद में हैं, अविनाशी हैं। पक्का अभी कैसे बिना भजन के कैसे समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, ये अमृत में शब्द है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत स्वरूप में स्थित, आप कोई भी चाह नहीं रह गई। चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से, ये स्थिति आ जाती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे। भगवान निरंतर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। चाह जिसकी नष्ट हो गई, यहां भगवान कह रहे प्रजहाति, समस्त कामनाओं का त्याग। तो आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो अपने आप में रमण करता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो अपने आप में परमानंद में डूबा रहता है। उसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, घटना, पद, वैभव, किसी की भी जरूरत, तभी वो निकलता है हृदय से। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। ये देखो, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धि नहीं चाहिए, रसातल का सुख नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों मोक्ष? क्यों? क्योंकि अब जान गए ना कि मोक्ष भी एक भ्रम ही था। मोक्ष एक भ्रम था। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन। मोक्ष कहीं भ्रम होता है? बोले हाँ, भ्रम का मिट जाना ही तो मोक्ष कहा जाता है। तो वो भी तो न कभी बंधे थे, न बंधे हैं, न बंधे रहेंगे। बस यही बात अनुभव में आ गई, वो यही मोक्ष हो गया। जिसको हम पकड़े थे उसको छोड़ दिया तो अपने स्वरूप में आ गए। हमारा स्वरूप अपने आप जीवन मुक्त, जीवन मुक्त अपने आप था, है, रहेगा। हुआ क्या? जीवन मुक्तता की तरफ न देखकर जीवन में बंध गए। ये शुद्ध ज्ञान का विषय है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं जिसमें किंचन मात्र कोई चाह नहीं रह जाती। एक महान गुण है संतोष। एक स्वरूप का संतोष होता है, एक अंतःकरण का संतोष। अंतःकरण में किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, यह अंतःकरण का संतोष है। और बिन संतोष न काम न चाही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब तक ये संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। कौन संतोष धारण? संतोष शब्द से परिचय ही नहीं होगा, बस असंतोष ही असंतोष। कितना धन मिल जाए, कितना भोग भोग लिए, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति, हम असंतुष्ट ही रहते हैं। देख लो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहोंगो। अभी काम बन जाए, बोले फिर कैसे हम जिएंगे? कैसे? हमारा मनोरंजन, प्रकृति से मनोरंजन करते करते कितने जन्म नष्ट कर दिए, तुम्हारा कभी मनोरंजन नहीं हो सकता। जन मनोरंजन परमात्मा की तरफ आओ, वो अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। मन, बुद्धि, चित्त,
अहं, ये चारों करण भगवान का साक्षात स्वरूप है। चित्त में भगवान वासुदेव बैठे हुए हैं, चित्त के अधिष्ठात्र देवता स्वयं वासुदेव है। इंद्रियों में मन को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है, सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। एक बार तो कमर कसो इस परमार्थ की यात्रा में। बहुत बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जब बुद्धि एकमात्र प्रभु में अचल हो जाती है, अचल चलायमान ही नहीं होती, भगवान में स्थित, ये स्थिति है। इसको बाहर से भगवान से पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ। इसमें एक भी बाहरी लक्षण भगवान ने नहीं बताया। बता रहे हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस समय मन से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो अपने आप से अपने आप में अर्थात आत्म स्वरूप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। एक भी बाहरी लक्षण नहीं बताया। गोरा होता है कि काला होता है कि विद्वान होता है कि ऐसा, एक भी लक्षण, ये सब प्रकृतिजन्य है। भगवान ने अंतःकरण की वो स्थिति जिसमें कोई कामना नहीं और स्वरूप में रमण कर रहा है, बुद्धि परमात्मा में अचल हो गई है, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण। कैसे जाना जाएगा बाहर से? इसकी स्थिति कहां है, कैसे जाना जाएगा? जो स्थिति प्रज्ञ है, शब्द निकलते ही पता चल जाएगा। स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। जहां शब्द निकला उसका ता पता चल जाता है शब्द कहां से निकला, अंतःकरण की किस धरा से निकला। बस श्री भगवान से दूसरा प्रश्न अर्जुन जी ने किया कि वो बोलता कैसे है, उसकी वाणी कैसी होती, कैसे बोलता है वो, जो स्थित प्रज्ञ होता है। एक शब्द भी भगवान ने इस पर नहीं बोला। भगवान फिर अंदर की स्थिति की बात कर रहे, बोले दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, बहुत उत्तम अमृत पद है। सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो भगवत प्राप्त महात्मा कभी दुखेशु, भारी से भारी दुख प्राप्त होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, व्यथित नहीं होता। भारी से भारी दुख की परिस्थिति में भी। अब यहां भगवान ने वचन नहीं बताया। अर्जुन ने पूछा था कैसे बोलता है, तो चूंकि वचन की क्रिया होती है अंतःकरण से, अगर अंतःकरण दुखी तो भाषा बदल जाएगी, अगर अंतःकरण क्रोधित है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण रागी है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण द्वेष में तो भाषा बदल जाएगी। तो भगवान ने भाषा शब्द नहीं बोला, भगवान ने अंतःकरण की स्थिति को, मूल बात बोली। कैसे समझा जाएगा? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? क्रिया का उत्तर, यह क्रिया है बोलना। भगवान ने क्रिया का नहीं स्थिति का उत्तर दिया है। इसीलिए कहा महत्संगस्त दुर्लभो, फिर कह दिया अगम्यो, नहीं निर्वाह किया जा सकता। अगर कर ले तो फिर लिखा अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा, लोग तो दुख की संभावना में उद्विग्न रहते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है। दुख की संभावना मन पैदा करता रहता, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, वो घबराहट पैदा होती रहती है। देखो तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए और क्या स्थिति है। बड़े से बड़ा विश्व का कोई भी दुख उसके मन में उद्वेग, अंतःकरण में उद्विग्नता, व्याकुलता, व्यथा नहीं पैदा कर सकता। जैसे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पूर्ण ही नहीं हुआ। कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, चार लोग हमारी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा प्रश्न में लोग कहते हैं कि जब से आपने कहा
तो हम बड़े धर्म से चलते हैं लेकिन परिवार के परिजन और मित्रजन ये हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, बहुत दुख होता है। समझ नहीं पा रहे हो तुम। हमारा कर्म, कर्तव्य कर्म चल रहा, पूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिया के फल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कई बार बताया। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, व्यवहारिक या पारमार्थिक, और आपके कार्य में पूर्णता नहीं हुई, कोई बाधा लग गई, आपके हृदय में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्णता प्रभु से है, ना कि उस क्रिया से है। बहुत बार हम यहां चूक कर देते हैं। हमें कर्म के फल पर दृष्टि होती, प्रभु पे नहीं होती। जब फल पे दृष्टि होती है तो क्रिया ही आदि अंत वाली है, तो उसका फल भी आदि अंत वाला है। सम्यक कर्तव्य कर्म का जो पूर्णता का भाव हटकर फल में गया, अब दुखी सुखी हुए बिना नहीं रहोगे। सांसारिक फल मिलेगा, सुखी हो जाओगे, बाधा पहुंच गई, दुखी हो जाओगे। अगर सुखी भी हुई है तो आगे उसी का फल दुख आ जाएगा, क्योंकि ये दुखालय है, या केवल सुख की लेवल में बेचा जा रहा है सब दुखी। वो ज्ञान नहीं है जिससे तुम देख पाओ, पर वो जो भगवान की दृष्टि है, गीता की दृष्टि है, संतों की दृष्टि है, दुखालयम अशाश्वतम, इसमें सुख है ही नहीं। बहुत फंस गए, बहुत गहराई में फंस गए हैं। अगर सत्संग सुनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो तो निकलने का अवसर है, नहीं कि मोह दलदल में बस डूबे हुए ही समझो। अभी थोड़ी श्वास रह गई कि सत्संग बोलने और सुनने का अवसर मिल रहा है। जब हम कोई कर्तव्य कर्म धर्म का पालन करने चलते हैं तो ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्व के किए हुए पाप कर्म कूद पड़ेंगे एकदम बाधा पहुंचाने के लिए। मानो आपने 4 महीने से सत्संग सुन करके शुरू किया, नाम जप, सब आहार विहार शुद्ध कर लिए, गंदे भोजन त्याग दिए, गंदे आचरण त्याग दिए, अब शुरू हो गया विपरीत परिस्थिति का नंबर, क्योंकि देख रहे हैं कि अब निकल जाएगा, ये सत्संग मिल गया, सही आचरण कर रहा, निकल जाएगा। अब अधर्म आचरण जो हमने बोए हैं पीछे, वो आकर शुरू कर दिए। विपत्ति, प्रतिकूलता, अपमान, घटना ऐसी, अब वो घबरा गया। ऐसी पक्की बात, 100% बात, कल की ही बात तुम्हें बता रहे। महाराज जी, आपने जो कहा था वो हमने सब त्याग दिया, मांस मछली शराब सब। आपने कहा था ब्रह्मचर्य रहो, सुबह दौड़ो, व्यायाम करो, बहुत उत्साहपूर्वक चल रहा था। अब तो हमारा पैर टूट गया, पट्टी बंधाए। अब बताओ हम क्या माने आपकी बात को? अब कैसे हम उसको समझाएं? क्या माने, कैसे समझाए उसको? भैया निपट गया। तुम्हारा सत्कर्म आगे बढ़े, असत्कर्म जो कुछ भोग से, कुछ सत्कर्म के प्रताप से दबकर नष्ट हो जाएगा। धैर्यपूर्वक चलो। ये वो मार्ग नहीं है कि अनुकूलता की मांग ही करो। अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना सीखो, निकल जाओगे इस बंधन से। पर कैसे समझ में आएगा? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सतमार्ग में चले और पुण्यों का नंबर आ गया, तो अनुकूलता पे अनुकूलता, लाभ पे लाभ, अब वो फूला नहीं समारा कि बढ़िया मार्ग मिल गया। जैसे एक दो आके बोले, जब से चले तब से सब बात बनती चले। सावधान, बनने को मत जोड़ो साधन से, नहीं तो अभी पुण्य का नंबर चल रहा है, जब पाप का नंबर आएगा तो फिर कहोगे कि नहीं, इन पर दृष्टि मत रखो। बनने बिगड़ने पर हमको दृष्टि रखना है श्री भगवान पर, हमको परमार्थ पर दृष्टि रखना है। इसे सहना होगा। सुख आवे फूलो नहीं, दुख आवे भूलो नहीं। देख लो आप कहां पहुंच जाओगे। पर बहुत कठिन है, यही कठिनता है। जहां चला तो या तो इतना भारी प्रलोभन और या तो इतना भारी विक्षेप डाल देगी माया, और वो अलग से नहीं डालेगी, हमारे कर्म के परिणाम से डालेगा। ऐसा नहीं कोई स्वतंत्र है वो हमको गिरा दे, नहीं, हमारे कर्म के अनुसार निर्णय होगा। अब वो अचानक जहां प्रारंभ हुआ, अच्छा 10-5 साल योद्धा बन गया हो तो लड़ना हमें, अब 4 दिन से उसने कमर कसी
और विपक्ष ने जोर करके गिरा दिया। अब वो नहीं, तो बोले हमारे मित्रों ने सलाह दी है कि जो पहले खाते थे पीते थे वही करो, उसी में अच्छा रहेगा। देख लिया तुमने परिणाम। अब कैसे बतावे कि भैया ये शकुनी का पासा है माया, ये ऐसे छल भरे वचन बोलेगी कि तुम फिर वहीं फिसल जाओगे। कुसंग ना होने देना और हारना नहीं, ठीक हो जाओगे। अच्छा क्या बताओ, जो परमार्थ पे नहीं चलते तो क्या उनके अंग भंग नहीं होते क्या? बता नहीं कितना बड़ा हिसाब इतने छोटे में निकल गया हो। हमारा ही कोई कर्म हमें ऐसा दंड देकर पवित्र कर रहा है। हमें नहीं सोचना इस विषय पर कि हम परमार्थ छोड़ दें, नाम जब छोड़ दें, फिर असत आचरण में चले जाएं। ये माया ऐसा प्रयास करेगी। लेकिन अगर भक्ति का आप हाथ पकड़े रहोगे तो ये माया घसीट नहीं पाएगी। भक्ति का हाथ है नाम जप और सत्संग, भगवत लीला कथा कथन श्रवण, तो आप बच जाओगे नहीं। बहुत बड़ी धूल भरी आंधी है, आपको भी ऐसा लगने लगेगा और लगवा देंगे लोग कि आप सतमार्ग में गलत चले थे, यही मार्ग सही है, खाओ पियो मौज मस्त। नहीं भाई, नहीं नहीं, बुरा किया तो उसका फल आ रहा है, अब अच्छा कर रहे हैं तो मुझे परेशान नहीं होना। ये तो हम साधारण बात बता रहे हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है उसके मन में कभी भी उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती इस कोटि की कि व्यथित तो हो जाए। जैसे दुख है तो अनुभव में है कि ये दुख है, ये परेशानियां, ये शरीर में कष्ट है, पर अब कैसे हटे, क्यों हुआ, कैसे, ये सब कुछ नहीं। राधा 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 राधा, जितनी सामर्थ्य है उतना हो रहा है, नहीं सामर्थ्य राधा राधा राधा, मूर्छित है तो राधा राधा, वो चलेगा ही, उनकी आश्रित है। अगर चेतना है तो राधा राधा, बल है तो कर्तव्य कर्म, नहीं है तो परम कर्तव्य, भरोसे में पड़े हैं। हमारा परमार्थ नहीं छूटने वाला। मन में जब तक हलचल हो रही है तब तक किसी भी परिस्थिति में, अभी ये मत मानो कि भगवत साक्षात्कार हो गया है, मन में किसी भी तरह कोई भी द्वंद आकर हलचल ना पैदा कर पावे। क्या स्थिति महापुरुषों की होती। एक कोई अवधूत दिगंबर महापुरुष रास में पधारे थे हरगोविंद जी के, और बाहर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। वहीं पास में अपने भी खड़े थे। पीछे से बड़े रजोगुणी जन होते हैं, भगवत लीलाएं हैं, वो अच्छे पैंट शर्ट और जूता पहने हुए थे, और वो दिगंबर नंग धड़ंग खड़े, बड़े ही स्वस्थ अवधूत महापुरुष। तो कभी प्रिया प्रीतम को देखते थे, कभी उनको देखते थे। ओ भाग्य, पीछे से आकर मारी लात उनके, वो असावधान एकदम ऐसे, वो रास बिहारी को देख रहे थे ऐसे, फिर दोबारा पीछे हट के उसने लात मारी, गाली दी, वैसे सहज मुद्रा में मुड़े चल दी। काफी दूर तक वो लात मारते रहे, तो एक बार भी उस व्यक्ति की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। शरीर का प्रारब्ध है, मुड़ के नहीं देखा मारने वाले, बार बार ललचा रहे थे कि वाह क्या स्थिति है, धन्य है स्थिति। हाँ, यही है जगत तारने वाले महापुरुष, जिनके संकल्प से लोक के लोक पावन हो सकते हैं। उमा संत कई है बड़ाई, सह गए। एक बार भी नहीं देखा कि मारने वाला कौन है, नहीं देखा। वो शरीर से निरपेक्ष महापुरुष। क्या पीड़ा नहीं होती? होती है, लेकिन मन में उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, उसका दुख नहीं होता। पीड़ा का होना और दुखी होना दोनों अलग अलग बात है। मन में दुख नहीं है, पीड़ा हो रही है, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष में ही होती। बड़े बड़े शारीरिक कष्टों को देखा गया, आ भी हो रही है, पर वो दुखी नहीं है। जहां बात करो तो वैसे ही शास्त्र की बातें शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि इनकी पीड़ा ही नहीं है, इनके रोग ही नहीं है, इनके कष्ट ही नहीं, और है पर व्यथा नहीं है, उसका दुख नहीं है। दुखेश अनुद्विग्न मना, दुख चाहे जितना आ जाए उद्विग्न नहीं होगा हृदय। तो चलो, सिद्ध पुरुष नहीं पर उनके मार्ग में तो चल रहे, तो हम सहना सीख जाएं, अपने मन को संतुष्ट करना सीख जाएं। कैसा भी दुख, कैसा भी अपमान, कैसी भी निंदा, मन में हलचल ना हो। कैसे जाने कि मन में हलचल आ गई? नाम छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन बाधित होने लगेगा, जान लेना हलचल आ गई। और अगर प्रभु का चिंतन चल रहा है तो फिर ये हलचल नहीं होगी।
बहुत खास बात है, चिंतन न छूटना। जब हमारा सांगोपांग उपासना होगी और उसके फल में आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं होगी, कामना नहीं होगी, प्रतिकूलता आने पर दुख नहीं होगा, अनुकूलता आने पर हर्ष नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उद्वेग रहित माना जाएगा। देख लो क्या कहा जा रहा है, अपनी साधना, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाए। कर्म फल में, कर्तव्य फल में आसक्ति नहीं, ममता नहीं, कामना नहीं। अनुकूल फल आ गया तो हर्षित नहीं, प्रतिकूल आ गया तो शोकित नहीं। तब आएगी स्थिति, मन में उद्वेग होना बंद हो जाएगा। यह है जीवन मुक्तता की तरफ। कौन जीवन मुक्त होना चाहता है? ये कैसा भ्रम है, शरीर छूटना है, सब छूटना है, और हम प्रभु से भी यही साधन करके मांग रहे हैं। संसार ही कितना ठगे जा रहे हैं, छूटने की बात ही नहीं सोच रहे हैं, बस मांगते चले जा रहे हैं, फंदा पे फंदा लगाए चले जा रहे हैं आसक्ति, ममता और कामना का। सुखेषु विगत स्पृहा कैसे बोलता है? तो पहला बताया कि चाहे जितना दुख आ जाए वो उद्विग्न नहीं होता, तो उसकी वाणी शांत होगी। चाहे जितना सुख आ जाए, विगत स्पृहा, सुख की लालसा में स्पृहा जागृत होती। ये करूंगा ना तो सुखी हो जाऊंगा, करके देख लो। जिनको फल भी मिल गया वो भी सुखी नहीं है, क्योंकि यहां सुख है नहीं। कौन मानने के लिए तैयार कि यहां सुख नहीं? और जब इसका दुख आएगा तो बिललाओगे, दुखी हो जाओगे। ये क्या तुम्हारा स्वरूप है? क्या तुम मानव देह का यही परम लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं? अरे आप महान के बच्चे, महान आनंदमय। वर्तमान में सांगोपांग कर्तव्य हो रहा है और आदर हो रहा है, आपका प्रशंसा हो रही, बड़ा अनुकूलता ही अनुकूलता छाई है, पर मन में उदासीनता है, उसके प्रति तनिक भी लगाव नहीं, तनिक भी उसका भोग नहीं। पहले में प्रतिकूलता बताई, अब इसमें अनुकूलता बताई। दुख में प्रतिकूलता नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। दुख आया, दुखी नहीं हुआ। सुख आया, इतना कर्तव्य का सांगोपांग अनुष्ठान कर रहा है, बड़ी यश, बड़ा प्रशंसा, मान, सब अनुकूलता, लेकिन अंतःकरण में अनुकूलता का कोई असर नहीं। प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों स्थिति में वो समान। ये है महापुरुषों की स्थिति। उनकी भाषा क्या है? तो बोले अनुकूलता प्रतिकूलता से रहित भाषा होती है। वो दुख में दुखी भाषा नहीं बोलेंगे, सुख में अभिमान जनित भाषा नहीं बोलेंगे। भगवान ने भाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया, स्थिति का प्रयोग किया। वीत राग भय क्रोधा, जब संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान का रंग चढ़ता है तो हमारे हृदय में आने लगता है इसके बिना मैं जी नहीं सकता। बड़ा रंग है वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, बड़ा रंग है। देख लो कितना फंस गया शरीर में, मैं जी नहीं सकता इस शरीर के बिना। इस शरीर संबंधी जी नहीं सकता, ऐसा लगता है मैं नहीं जी सकता। और मैं अविनाशी है, मरना है नहीं उसे। वो कह रहा मैं नहीं जी सकता इस नशा के बिना, इस भोग के बिना, इस वस्तु के बिना। हे कैसा मजाक हमारा उड़ा रही माया। मुझ अविनाशी सुख राशि निर्विकार का कैसा मजाक बना रही है। छोटे छोटे भोग हमें रौंद रहे हैं। बहुत बहुत तमाशा है, बहुत तमाशा है। एक एक विषय इतना आसक्ति पैदा कर दिए है कि हम जी नहीं सकते, ऐसा लगता है। ये विषय हट गया तो देखा है, छोटा सा एक विषय बांधे हुए है, गुलाम बनाए हुए है। बीत राग, जिनका राग बीत चुका, अर्थात नष्ट हो चुका है। किसी भी व्यक्ति में राग नहीं, वस्तु में राग नहीं, परिस्थिति में राग नहीं, किसी भी भोग में राग नहीं, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ।
कोई राग नहीं। वीतराग, पदार्थों में राग तुम्हारे अंदर महान दुख पैदा कर देगा। व्यक्ति में राग दुख पैदा करेगा, परिस्थिति में राग दुख पैदा करेगा। बिल्कुल देख लो, वही भोग रहा है, शरीर का राग, भोगों का राग, वो जलाए डाल रहा है, डिप्रेशन में पहुंच रहा है वो। ये राग हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान नाशवान में हुआ है। दुखी रहोगे, चिंता से ग्रसित रहोगे, आस्तिकता नहीं रह जाएगी ये राग के कारण। हे भाई, हर जीव अपनी श्वास से नियत लेकर आया है, वो जहां श्वास खत्म हुई चल देगा, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। बहुत ऐसे दृश्य उपस्थित होते, नृत्य कर रहे, खूब अच्छे से नाच रहे हैं, और नाचते नाचते एक सेकंड में खत्म। बोल रहे हैं, बोलते बोलते खत्म। वहां थोड़ी कि पूरा प्रोफेशन हो जाने दीजिए, नहीं, एक श्वास भी नहीं। तुम जिस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से राग कर रहे हो, परिवर्तनशील, ये क्यों नहीं समझा जाता? ये नाशवान है, नहीं रहेगा, फिर तुम रोगे। अविनाशी अंदर बैठा है, उसी से प्यार करते हो, क्योंकि वो जब निकल जाता है तो इस विनाशी शरीर का तुम नाश कर देते हो, जला देते हो। तो जानबूझकर अविनाशी से प्यार करो तो निहाल हो जाओगे। वैसे करते तो अविनाशी का ही आदर हो, वो है तो आदर कर रहे हो, वो चला जाए तो देखो ना, बांध करके लकड़ियों में, वो विमान पे से रस्सी से बांध करके उस शरीर लकड़ियों पे रख के फूंक देते हैं लकड़ी की तरह। कितना निरादर इस शरीर का। बोले क्यों हुआ? बोले वो आदर वाला जो था वो चला गया, वही है तू। अगर जीते जीत समझ जा कि तू वही है, जानत तुम्हें हो जाए तो परमानंद में मगन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? तो बोले वीतराग, राग रहित उसकी वाणी होती है। क्यों? क्योंकि हृदय में न किसी वस्तु से, न व्यक्ति से, न स्थान से, न पदवी से, न किसी वैभव से उसका कोई राग नहीं होता। आप रागी हैं तो आपको राग दिखाई देगा, और वो राग रहित है। स्थिति जानने के लिए राग रहित होइए, तब आप उस महापुरुष की राग रहित स्थिति का परिचय पाएंगे। यहां राग कहते संबंध को, आसक्ति को। जितना तुम संबंध करते रहोगे उतना ही आवागमन में फंसते रहोगे। सब संबंध छोड़े भगवान की प्राप्ति के लिए, और हिरन में संबंध बन गया तो हिरन बन गए। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा भय राग है। राग, आसक्ति, संबंध। निर्बल हो जाता है मनुष्य, बलहीन हो जाता है। मतलब जीव इतना बंधा हुआ है कि इस परम पावन भूमि में हमें मुक्त होने की बात रखनी है। मैं जिन बंधनों से युक्त हूं उनसे मुक्त हो जाऊं। जब हमारे अंदर ये कामनाएं, वासनाएं नहीं रहेंगी, अपने आप परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। इतनी कामना है, पूछो। अगर भगवान भी मिल जाए तो वो यही मांगेगा कि आप नहीं चाहिए, हम जहां फंसे हैं वही बंधन दृढ़ कर दो, वही राग दृढ़ कर दो। बहुत अज्ञान की धरा में हम हैं। अब हमारे अंदर ये राग जो है कामना पैदा करता है। जितना राग है उतना ही कामना बढ़ती चली जाएगी। देख लो, राग मिटा, कामना मिट गई। कामना मिटी, स्थिति प्रज्ञ हो गए। कामना है तो भय और क्रोध। भय, ये जिसको मैं स्वीकार क्यों, अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे रह पाऊं? मेरे पास धन, कहीं धन का नाश हो गया तो कैसे होगा? कई तरह के भय उसमें बने रहते हैं। और क्रोध, जब काम होता है, कामना होती तो क्रोध। जहां कामना में थोड़ा विघ्न पड़ा तो क्रोध आ जाता है। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध का प्रादुर्भाव कामना से ही होता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसमें ना कोई राग होता है, ना भय होता है, ना क्रोध होता है, क्योंकि कामना ही नहीं होती। उसका व्यवहार राग रहित होता है, वो भय रहित विचरण करता है। अगर वो शासन भी करते नजर आएगा तो क्रोध दिखाई देगा, क्रोध होगा नहीं। जैसे पिता है स्थित प्रज्ञ, और अपने पुत्र को सतमार्ग के लिए
शासन की वृत्ति में आकर के बोल रहा है। आवेश तुम्हें दिखाई दे, क्रोधित नहीं। वो अगर स्थित प्रज्ञ है तो क्रोध नहीं है, वो केवल श्वांग है उसको सुधारने के लिए। ऐसे सिद्ध महापुरुष गुरुजन देखो, कड़ा शासन। रामदास काठियार बाबा जो उनके गुरुदेव, जरा सी नींद आ गई, रात्रि में उनका अनुष्ठान का आदेश दिए थे। रात्रि भर एक लंगोटी पहने रहते थे वो, और आग जला। सर्दी का समय कोई वस्त्र नहीं ओढ़ना, बस आग के सहारे में रात भर जगकर मंत्र अनुष्ठान करो। और आप स्वयं करते थे गुरुदेव। अब वो संयोग वशात बहुत शीतलता, थोड़ी नींद लग गई कुछ समय के लिए, और वो आग बुझ गई। अब वो नजदीक गए गुरुदेव, आग, इसका मतलब तुम सो गए जी। कोई मिथ्या भाषण गुरु से नहीं किया जाता। जैसा हमारे अंदर है, अब दंड दीजिए या आप क्षमा कीजिए, पर एक जगह तो सृष्टि में एक जगह ऐसी जो गुरुदेव, उनसे ना कोई छुपाव करो ना कोई घुमाव करो, सीधे बोलो आपने ऐसा किया जी। अब आप चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, वो आपका विषय, हमसे किया, हमसे गलती हो। गुरु से कपट नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। सीधे, हमारे स्वामी हो, हमसे गलती हो गई, आपकी आज्ञा को उल्लंघन हुआ, आप दंड दीजिए, हम स्वीकार करते हैं, या आप क्षमा कर दिए, आपकी उदारता है, पर ऐसा हुआ है। एक जगह एक ऐसी सृष्टि में जहां छल कपट झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो समस्त जगत में नहीं बोलना चाहिए, पर अगर ऐसा स्वभाव है तो एक जगह सुधार करो, सब जगह सुधार हो जाएगा। गुरुदेव से कभी छल कपट मत करो, वो परम करुणा में तुम्हारे मंगल के लिए हैं, कभी वहां कपट न करे। ये भय भी नहीं होना चाहिए कि हमको दंड मिल जाएगा अगर हम बता दें। निश्चित हमारे हृदय को पावन कर देंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अच्छा तुम्हें नींद आ गई, अब तुम्हारे ऊपर दंड लागू होगा जी। इतना मोटा काठ चारों तरफ, भला काठ पड़ा हो और फिर लेटो तो नस नाड़ियों में दर्द नहीं हो, नींद नहीं, आजीवन नहीं उतारा। गुरुदेव के दिया हुआ कृपा प्रसाद, और उनके अनुयायी जन आज भी वो धारण करते हैं गुरु परंपरा से काठिया बाबा। देखो ये कैसा शासन स्वीकार, बांध दिया, ना दिख पा सकते हो, कोई रबड़ नहीं कि बढ़ जाएगी। और जब लेटोगे चाहे जिधर लेटो, वो मोटा काठ है, बड़ा कष्ट में। ये भगवत स्वरूप गुरुदेव का विधान स्वीकार करने वाले ऐसे सिद्ध महापुरुष चरित्र है पूज्य श्री रामदास काठिया बाबा का। हमारे अंदर जो राग है, भय है, क्रोध है, इससे मुक्त होने के लिए साधना मिली, उपासना मिली है। जब तक हमारा हृदय रागी रहेगा तो स्पृहा, उद्वेग, भय, क्रोध, राग, ये सब क्रम से ऐसे हमें जलाते रहते हैं, उनकी पहचान ही नहीं है। अगर सत्संग नहीं तो पहचान ही नहीं कि इस समय स्पृहा है, कि क्रोध है, कि राग है, कि द्वेष है, कि हमारे अंदर भय है। वो एक बस बहता चला जा रहा है प्रवाह में, सुख की आशा में। वासना, कामना, राग, इन्हीं का नाश करने के लिए सत्क्रियाएं, गुरु कृपा से मोक्ष होता है, भगवत कृपा से मोक्ष और प्रेम प्राप्त होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बताया हुआ साधन इन्हीं के नाश के लिए है। श्री भगवान कह रहे हैं, दुखों की प्राप्ति पर, बड़े से बड़े दुखों की प्राप्ति पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। बड़े से बड़े सुख की प्राप्ति होने पर उसके मन में स्पृहा नहीं होती, हर्ष नहीं होता कि हम बड़े सुखी सम्मान। राग, भय, क्रोध से सर्वथा रहित वो मननशील महात्मा स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भाषा पूछी थी, अर्थात जब इनसे रहित भाषा हो, न क्रोध से युक्त भाषा, न राग से युक्त, ना दुख से युक्त, ना भय से युक्त, तब वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष। अब भाषा की पहचान करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए अंतःकरण की स्थिति पर भगवान बोले। आगे और इसकी व्याख्या करते शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।